बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है जी। जैसा कि आपको इल्म है, तहरीक इंसाफ का फितना, फसाद, इंतशार जो डी चौक की तरफ बढ़ने की कोशिश में था, उसे कुचल दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। और मैं आज जो है वो खुद डी चौक पे गया, और ख़ासकर जब बारिश हुई और उसके बाद मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त भी मैंने देखा। तो डी चौक और फिर आप आते जाए सेंटोरस तक और आगे तक, ये इलाका बिल्कुल कट एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और इसके मज़ाफ़ात में प्लाजे, ये ब्लू एरिया में आगे पीछे जो रिहायशी सेक्टर है, वहाँ पे पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन किया है। और जहाँ पे जो भी वर्कर वगैरह थे वो उस साइड पे भाग गए, छोड़ गए, मैदान छोड़ गए। तो यूं इस्लामाबाद का ये डी चौक और रेड जोन और फिर ये ब्लू एरिया तो क्लियर हो चुका है। और आगे अभी जो है वो समझ वैसे हमें भी नहीं है कि आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि इनके पास तो ठेका है कि सबोताज करना है। इन्होंने शंघाई ताउन तंजीम का ये जो सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है, इनका मेन मुद्दा, मेन मकसद वही है कि सबोताज किया जाए। और इसी वजह से जो भी तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स थे, उनमें से बहुत सारे ऐसे जो है वो शहरी भी गिरफ्तार हुए, ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो पाकिस्तानी नहीं थे, जो अफगान नेशनल थे, यानी कि जिनके आईडी कार्ड यहाँ के नहीं थे। और कुछ अफगान महाजरीन थे और कुछ बरह रास्त अफगान शहरी थे। और इस हवाले से मोहसिन नकवी से ये पूछा गया, एक पश्तून हमारे साफी है, उनने कि आप जो कह रहे हैं कि ये जो अफगान थे, तो ये अफगान तो सारे पठान होते हैं, उनको अफगान कहा जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं उन अफगान की बात कर रहा हूँ कि जो अफगानिस्तान के हैं, पाकिस्तान वाले अफगानों की मैं बात नहीं कर रहा। ये भी मोहसिन नकवी साहब ने वाजे किया। और फिर सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि इन जत्थों में, इन उसमें जो है वो असला बरदार लोग शामिल थे। और उससे भी बढ़ के बकौल मोहसिन नकवी और जो डाटा हुकूमत के पास लगा है कि 11 खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार बमाद सरकारी पिस्टल के भी गिरफ्तार हुए हैं, जो सिविलियन क्लोथ में थे, सिविल वर्दी में, सिविल कपड़ों में, सॉरी सिविल वर्दी तो नहीं, सिविल कपड़ों में थे। और उन्हीं में से मुतद्दिद ने पंजाब पुलिस पे, इस्लामाबाद पुलिस पे अटैक्स भी किए, हमले भी किए। अब मामला ये था कि बहुत सारे लोग ये तनकीद जरूर कर रहे हैं कि ये जी खंदके खोदने का, कंटेनर लगाने की तुक क्या बनती थी अगर प्रोटेस्टर ने इस्लामाबाद डी चौक तक आ जाना था, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्यों की गई? देखें, एक्सरसाइज तो इस वजह से की गई कि एक तो उनकी रफ्तार को कम किया जाए, और दूसरा यह है कि वो ना पहुंच सके। सिंपल सी हुकूमत की स्ट्रेटजी जरूर थी, लेकिन हुकूमत ने उसको पीसफुली टैकल किया। और हुकूमत नहीं चाहती थी कि लाशें गिरे। वफाकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा की भी हुकूमत थी। और हुकूमत, यार ये समझ से बालातर है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत पे चढ़ दौड़ी हो। ये बड़ा अचंभे की बात है, हैरत ज़दा हूं मैं खुद, और पाकिस्तान की तारीख भी हैरत ज़दा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरी सूबाई हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत रियासती मशीनरी के साथ, रियासती फोर्सेस के साथ हमलावर हुई खैबर पख्तूनख्वा। यानी कि आज तक भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि एक फोर्स ने दूसरे फोर्स पे हमला किया हो। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस एहलकारों ने पंजाब के पुलिस एहलकारों पे अटैक किया हो, या इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों पे अटैक किया हो, ऐसा भी हो गया। शेल भी यूज किए गए, लॉन्ग रेंज वाले शेल। मैं आईजी जो है पंजाब के, उनको सुन रहा था डी चौक पे, वो जब मोहसिन नकवी के साथ टॉक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग रेंज वाले शेल फेंके गए मुजाहिरीन की जानिब से हम पुलिस वालों पे। तो जब हमने ये चीज देखी तो हम हैरान हो गए कि ये क्या हुआ।
और बकौल उनके कि हमने अपनी कुर्बानियां दी, अपने सर फड़वाए, लेकिन हमने कहा इनका सर ना फटे, मुजाहिरीन का, प्रोटेस्टर्स का। वजह क्या थी? अगर रोकना मकसूद होता तो इनको केपीके से बाहर ना निकलने दिया जाता। हकीकत है वफाक कर सकता है जब फौज भी बुला ली गई हो, रोका क्यों नहीं? ये तो लाशें चाहते थे, इनको लाशें चाहिए थी, चाहे वो अपने वर्कर्स की गिरे, चाहे वो पुलिस वालों की गिरे या आम शहरियों की गिरे। इनको गर्ज नहीं था, इनको खून चाहिए था। ये वो खून के प्यासे थे कि हमें वो खून दिया जाए ताकि हम जो है वो इस खून पे सियासत कर सके, लाशों पे सियासत कर सके। तरीके इंसाफ का, इमरान खान का वतीरा, क्योंकि उनका मेन मुद्दा मकसद ये था कि उन्हें कोई ऐसा जवाब मिल जाए जिसको बुनियाद बनाकर वो डी चौक पे अपना इंतशार जारी रख सके, फितना जारी रख सके और उसको प्रोलॉन्ग करे, ताकि उनका हैंडलर जयशंकर जब एससीओ की समिट में आए तो वो डी चौक में भी उनके वर्कर से खिताब करे, अपनी प्राक्सियों का हौसला अफजाई करे। ये एक पूरा उनका प्लान था जो आपके सामने है। मतलब मैं कोई आसमान की वाली बातें नहीं कर रहा, ना केमिस्ट्री के फार्मूले बता रहा हूं, ये आपके सामने ये सब कुछ हो रहा था या हुआ है, आप विटनेस हैं इन सारी चीजों के। मेन मुद्दा और मकसद उनका यही था। तो हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनी चेंज की? उन्होंने कहा अब इनको बाई फोर्स नहीं रोकना, हम बाई फोर्स रोकेंगे इनको जवाब मिलेगा और धरने वालों से, प्रोटेस्टर से, और उसमें जो मौजूद शरपसंद अनासिर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, जो अफगान नेशनल हैं, जिनको मकसद मुद्दा ये है कि कुछ भी हो इस्लामाबाद में एससीओ का समिट को सबोताज करे, अमन आमा को सबोताज करे, और ये जो तारीखी पाकिस्तान को सफारती सतह पे कामयाबी मिलने जा रही है उसको जो है गलत किया जाए, वो कामयाबी ना मिल सके। और ये हकीकत है, जब भी पाकिस्तान, चाहे वो मुआशी महाज हो चाहे वो सफारती महाज हो, जब भी पाकिस्तान को कामयाबी मिलती है या मिलना शुरू होती है तो तहरीक इंसाफ फौरन उसमें अपना लुच तलती है, अपना फितना डालती है, अपना इंतशार की कोशिश करती है। IMF अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने लगता है तो लेटर लिखे जाते हैं कि ना। इसी तरीके से अब शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 16-17 अक्टूबर को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि ना करें। और आपको पता है जब किसी हाई प्रोफाइल ममालिक है, भाई ये कोई छोटे मोटे मुल्क भी नहीं है भाई, सेंट्रल एशिया, ऑल ओवर पूरा सेंट्रल एशिया, जिसमें अजरबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, इवन तुर्की है, दुबई है, ये जो मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब है, रशिया है, चीन है, 30 से 35 ममालिक, मैं नाम क्या आपको गिनवाऊं, 30 से 35 ममालिक के जो है वफूद, उनके वज़राए खारजा, और उनमें से बेशतर के सरबराह मुमलिकत, सरबराह रियासत, किसी का सदर, किसी का वजीर आज़म, वो आ रहे हैं कि वो ना आ सके। और ऐसे जब आते हैं तो आपको पता है कि जब हाई प्रोफाइल चीज़ें आनी होती हैं रियासत, तो उनकी मोस्टली सिक्योरिटी टीम पहले आती है, जायजा लेती है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर कि वो अपने, या अच्छा फिर सफारत खाने भी हैं, वो क्या भेजते, भाई इस्लामाबाद के हालात ठीक नहीं, आप विजिट ना करें। देखें, तुर्की का सफारत खाना, दुबई का, सऊदी अरब का, आर्मीनिया का, अजरबैजान का, तुर्कमानिस्तान का, अच्छा मंगोलिया का, ये सारे आपके सामने है, रूस का, चीन का, ईरान का, ये सब आपके सामने। तो उनके सफारतकार क्या कहते कि भाई हम एज ए वफद शामिल हो जाएंगे, आप ना आए, कि पाकिस्तान में कशीदा हालात है, सिविल अनरेस्ट की सी कैफियत है, मामलात इस टाइप के चल रहे हैं, तो आपको आने की, तो वो हम जो करने जा रहे हैं वो हम नाकाम हो जाते हैं इंटरनेशनली। यार ये एक समिट पाकिस्तान जो है वो मल्टीलैटरल समिट, रीजनल समिट, जिसमें आलमी सरबराह मुमलिकत मुख्तलिफ अक़वाम को रिप्रेजेंट करने के लिए पाकिस्तान में आएंगे, वो यही कहते कि ये पाकिस्तान तो अहल ही नहीं है। ये सब कुछ इसी वजह से रचाया गया है। हमारे दुश्मन वाले भारत और इसराइल, वो तो हरगिज नहीं चाहते ना ये
तभी ये सब कुछ हुआ। बहरहाल हुकूमत की इसी वजह से ख्वाहिश रही कि रियासतें ना गिरे, उन्होंने खून, और ये कामयाबी है। देखे, आप लाख इख्तलाफ करें मोहसिन नकवी से, वजीर दाखिला से, वजीर दाखिला को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने लाश नहीं गिरने दी, इनको एक खून का कतरा नहीं दिया। ये तो अपने बंदे मारने पे तुले हुए थे, अपने अंदर से भी कोई ऐसा फितना करें और हुकूमत पे डाल दें। ये वजीर दाखिला की बेहतरीन स्ट्रेटजी रही, हुकूमत की स्ट्रेटजी रही कि उन्होंने इनके मजमूम मकासद को नाकाम बनाया है। मैं मोहसिन नकवी को इस हवाले से मैं दाद देता हूं, आने दिया, जो भी था, चीजें थी, ठीक है। मेन मुद्दा और मेन मकसद, आप बज़ाहिर ये समझ रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हुई, ये कैसे, ये डी चौक पे इन्होंने बलवाया कर दिया, ये आ चुक गए और सारा कुछ। इसमें हुकूमत का मेन मुद्दा मकसद ये था कि भाई खून ना हो, लाश ना गिरे। उधर से सीधी गोलियां चला रहे थे, लेकिन पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, रेंजर हो, पाक आर्मी हो, उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और ज्यादा फिर रुकावटें नहीं डाली, इनको बेफोर्स रोकने की कोशिश नहीं की ताकि इनको जवाज ना मिले लाशें गिराने का। तो बहरहाल वो आए। अब अली अमीन गंडापुर कहां पे है अभी तक आइडिया नहीं है, लापता हो चुके हैं। कोई कहता है खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गया, कोई कहता है गिरफ्तार है, कोई बड़ा तरदीद हुई। तो वो भी मंजरे आम पे आएंगे, सूरत हाल होगी, लेकिन हालात जो हैं वो अभी फिलहाल तो बेहतर है। अब देखते हैं आगे, वो कशीदगी बरकरार जरूर है। पीटीआई अभी तक अपना स्ट्रेटजी दे नहीं सकी, ये भी नहीं कह इसका इजलास खत्म, ये धरना खत्म, ये वो, तो चीजें अभी तक क्लियर नहीं हो रही। और ये चीजें देखिए, मुझे ये बताएं, इस धरने से, इस जलसे जुलूस से, भाई आप कहीं और दे दो, यहां पे एससीओ का समिट हो रहा है यार। इस्लामाबाद, बेचारे इस्लामाबाद के शहरियों को कितने मसाइल हुए, रोजगार है, जिंदगी तबाह, अच्छा तरसील नहीं हो सकी, जो जरूरियात अशिया की है वो भी चीजें महंगी हो गई, मेट्रो नहीं चली, बड़े बड़े मसाइल है, मजदूर दिहाड़ी उनकी नहीं लगी। इन सब का कसूर तहरीक इंसाफ, और ये गैर कानूनी। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 17 अक्टूबर तक किसी भी असेंबली की इजाजत नहीं है, किसी भी प्रोटेस्ट की, यानी कि इस टाइप के प्रोटेस्ट की, बलवे की, फितने की, फसाद की, हड़ताल की, जुलूस की, एहतजाज की, धरने की इजाजत नहीं है। भाई मेहमान आ रहे हैं हमारे, हमने उनको होस्ट करना है और पाकिस्तान का अच्छा इमेज देना है। ये तो सबताज करना चाहते हैं सारे मामले को। बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी, देखते हैं सुबह क्या चीजें सूरत हाल इमर्ज होती है तो हम आपको अपडेट कर सकेंगे। तब तक जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।